नमस्कार, मैं बीना कुमारी। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शैक्षणिक संस्थानों का सबसे बड़ा योगदान होता है। प्रोफेसर और छात्र ये दोनों राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। किसी भी राष्ट्र की नींव हिला सकता है छात्रों का आंदोलन, जिसका ताज़ा उदाहरण अभी बांग्लादेश का हम और आप सबने देखा। दुनिया में जब कहीं भी तानाशाह का सरकार आता है तो वह सबसे पहले इन्हीं शैक्षणिक संस्थानों पर अपना कब्जा चाहता है, स्कूल और कॉलेज पर, क्योंकि सारा खेल विचारों का ही है। वह अपने विचार के प्रोफेशन को भरना चाहता है ताकि बच्चों में विचार बदले। छात्र जो आंदोलन करते थे प्रजातांत्रिक देश के लिए, वह विचार बदल जाए और तानाशाही विचार स्कूल कॉलेज में पहुंच जाए। आजकल अमेरिका में वही हो रहा है। जो ट्रंप जब से आए हैं उनके विचारों का खेल ही चल रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा हो चुका है, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे बीएचयू हो। हर जगह अपने मन, अपने विचारों के प्रोफेसर को भरा जा रहा है। हाल ये है कि अमेरिका में अब बच्चों की तो छोड़िए, प्रोफेसरों की नियुक्ति में भी, फैकल्टी की नियुक्ति में भी 45% की कमी आ गई है। अमेरिका में जहां कई यूनिवर्सिटी ने छात्रों के एडमिशन ऑफर को भी वापस कर दिया है। ट्रंप की सरकार ने अमेरिका की सबसे बड़ी खूबसूरती ही समाप्त कर दी है। अमेरिका जो विविधता, समानता और समावेशी के लिए जाना जाता था, उस प्रोजेक्ट को ही समाप्त कर दिया गया है। इस डीईआई के तहत भारतीय और गैर श्वेत फैकल्टी का कोटा होता था, जिसके कारण इस बार मात्र 380 भारतीय प्रोफेसर को ही अपॉइंटमेंट मिला है, जो पिछले साल 700 भारतीय प्रोफेसर को जगह मिला था। इस साल 2500 विदेशी फैकल्टी को ही नियुक्ति दी गई है, जबकि बाइडेन सरकार में यह संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा था। यह कोटा जो था वह खत्म होने से श्वेतों प्रोफेसरों की नियुक्ति आसान हो गई है। ट्रंप ने यह निर्देश भी दिया है कि स्कूल कॉलेज में श्वेत प्रोफेसर को वरीयता दी जाए। यहाँ तक कि अमेरिका में विजिटिंग प्रोफेसर की संख्या में भी कमी आई है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विदेशी छात्रों की संख्या में भी कमी आई है। इस साल अप्रैल तक विदेशी छात्रों की संख्या में लगभग 12% की गिरावट आई है, क्योंकि वीजा देने में बहुत ही कड़ाई की जा रही है। जो एक समावेशी देश था, सारे श्वेत, गैर श्वेत और गैर श्वेत सब मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण था, वहाँ भी ट्रंप अपनी चला रहा है। और भारतीय छात्रों और प्रोफेसरों के साथ क्या हो रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय बच्चों को किस तरह से हथकड़ी पहनाकर वहाँ से भेजा जा रहा है, वो हम और आप सब देख रहे हैं। नमस्कार।